रमज़ान के मुबारक पवित्र महीने में मैं रोज़े रखना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता अल्लाह से है, खुदा से है, तो मैं उन तमाम लोगों को माफ़ करना चाहती हूँ, आदिल को, उनके माँ बाप को, उनके ख़ानदान को। इस रमज़ान पाक के महीने में आप सबकी रोज़ी में बरकत दे। जिस किसने भी इस चीज़ में हमारा साथ दिया, अल्लाह आपको खूब खूब खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गो जन्नती यूट्यूब चैनल पर दीन और दुनिया की वायरल खबरों के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। सना खान ने अपने ट्रोलर्स को बहुत बड़ा जवाब दिया है। सना खान को ट्रोल करने वालों के मुंह पर सना खान का ये अमल जबरदस्त तमाचा है। वहीं राखी सावंत ने अल्लाह को लेकर एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नबियों की मिसालें दी, याकूब अलैहिस्सलाम की मिसालें दी और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उनका दिल क्यों टूटा और उनसे कहां पर गलती हुई है। तीसरी बड़ी खबर स्वरा भास्कर और फहाद ज़रार अहमद से जुड़ी हुई है। चलिए एक एक करके तीनों खबरें बताते हैं। सबसे पहले राखी सावंत के बारे में आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था। वो नमाज भी पढ़ने लगी थी, हिजाब भी पहनने लगी थी। उनको कई बार आदिल के लिए रोते हुए भी देखा गया। अचानक उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसमें हमने देखा कि आदिल ही उनका सहारा बने हुए थे। लेकिन इस रिश्ते को बने कुछ ही दिन गुजरे थे कि राखी सावंत यानी कि फातिमा और आदिल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राखी सावंत यानी कि फातिमा ने आदिल दुर्रानी पर बहुत सारे इल्जाम लगाए कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए और उनके खिलाफ कंप्लेंट करके, शिकायत करके उन्हें जेल भेज दिया। उनके जो बहुत सारे इंटरव्यू वायरल हुए थे उसमें उन्होंने कहा था कि वो आदिल दुर्रानी को कभी भी माफ नहीं करेंगी, वो कभी भी उन्हें डिवोर्स नहीं देंगी। उन्होंने कहा था कि आदिल दुर्रानी के बहुत सारे नाजायज ताल्लुकात हैं, नाजायज रिश्ते हैं, वो लड़कियों से बातें करते हैं, वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अब रमजान से पहले उन्होंने जो बयान दिया वो यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत चौंकाने वाला है। मुसलमान जैसा कि जानते हैं रमजान रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है। तो राखी सावंत ने अपने दिल में रहमत को जगह देते हुए आदिल को माफ करने की दुआ की। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि केस तो चलता रहेगा कोर्ट कचहरी वाला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें बेल मिले, उन्हें रिहाई मिले, उनके साथ रहमत का मामला हो। अब नहीं होगा प्यार, कभी नहीं होगा। भी रमजान आने वाला है, देखिए मुझे खुश रहना है। मेरे जो आंखों से आंसू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, खुदा के सामने ही बहेंगे। वहीं उन्होंने एक और जो बात कही वो यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत गौर से सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने आदिल दुर्रानी को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, जबकि होना तो ये चाहिए था मैंने आदिल को जो अपने दिल में एक नंबर पर रखा, मुझे खुदा को सबसे पहले नंबर पर रख लेना चाहिए था। शायद इसी की वजह से मेरे साथ धोखा हुआ। मैंने खुदा की मोहब्बत को दूसरे नंबर पे रखा और आदिल को पहले नंबर पे रखा, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया और मुझे बहुत ज्यादा रोना पड़ा। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल तक दूर रहे, लेकिन जब उनके दिल में खुदा की और अल्लाह की मोहब्बत जाग उठी, अल्लाह की मोहब्बत ने घर कर लिया, तो फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें वापस मिल जाते हैं। अब मेरा प्यार एक ही है, वो है खुदा। आपको अभी तक पता नहीं, याकूब नबी, अगर आप जाने उनकी स्टोरी, 40 साल वो अपने बेटे के लिए, यूसुफ नबी के लिए तड़पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्यार अपने बेटे की तरफ ज्यादा थे। लेकिन जब वो एकदम खुदा के पास आए, एकदम प्यारा आया, तो फिर बाप बेटे मिल गए। अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। मैं रमजान में पाबंदी से रोजे रखूंगी, मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हूँ, मैं कहीं भी रहूँ मैं नमाज तो पढ़ती रहूंगी, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, मैं रोजे भी रखूंगी पूरी पाबंदी से, चाहे मुझे जिम छोड़ना पड़े। शायद हो सकता है अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में मेरा दिल पुख्ता हो जाए, मेरे दिल को सब्र मिल जाए और मैंने जो कुछ खोया है वो मुझे मिल जाए। लेकिन आदिल की मोहब्बत को 60% मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। 40% जो यादें रह गई हैं वो भी निकल जाएंगी। मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं हल्के हल्के आगे बढ़ रही हूँ। ये थी राखी सावंत और फातिमा से जुड़ी बड़ी खबर। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर सना खान से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं सना खान ने हाल ही में इकरा टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने इकरार किया, उसमें उन्होंने बयान दिया कि उनको जलती हुई कब्रें दिखती थी। रमजान से पहले उन्हें जलती हुई कब्रें दिखती थी, बार बार उन्हें ये कब्रें ख्वाब में नजर आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने शोबिस छोड़ने का फैसला लिया। उनका ये बयान वायरल हुआ, लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए, कुछ उनके मुखालिफ लोगों ने भी उन पर वीडियोस बनाए और अपलोड किए। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कहते देखा गया कि सना खान सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चला रही हैं। तो हम उनके साथ सना खान का ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं। ये उनकी तंजीम है, सना खान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो सोशल वर्क करती हैं। आपको बता दें इकरा टीवी में उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि वो शोबिस को और बॉलीवुड को सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत के लिए छोड़ना चाहती हैं, यानी कि वो दीन की खिदमत करना चाहती हैं। आप ये वायरल वीडियो देखिए, किस तरह से तमाम खाने पीने की चीजें पैक की जा रही हैं, इकट्ठी की जा रही हैं और रमजान से पहले ये गरीबों में बांटी जाएंगी। दोस्तों हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो गलती ये
होती है कि हम इंसान की 100 अच्छाइयों को छोड़कर किसी एक बुराई पे, वो भी जो हमारे दिल में जिसे हम बुराई समझते हैं, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और इंसान की 100 अच्छाइयां भुला देते हैं। हम बहुत जजमेंट पास करने लगे हैं। हम सोचते हैं कि इंसान अगर फेस खोला हुआ है तो समझिए उसे पर्दा नहीं आता। जैसा कि आप जानते हैं, सना खान जब बॉलीवुड में थी बहुत शॉर्ट्स पहना करती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बुर्के में रहती हैं, वो हिजाब में रहती हैं। अब हिजाब में मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच दो राय पाई जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चेहरे का छुपाना फर्ज है, कुछ लोग ये कहते हैं कि औरत चेहरा खोल सकती है। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग सना खान को निशाना बनाते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ये भी कहते देखा कि सना खान सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चला रही हैं। तो भाई, दुनिया में आप रह रहे हैं तो अल्लाह ने बिजनेस करने को तो मना किया नहीं। अच्छा, हो सकता है कल को सना खान पर लोग ये भी इल्जाम लगाने लगे कि सना खान जो अबाया बेचती हैं, जो बुर्के बेचती हैं, इत्र का काम करती हैं या जो भी काम करती हैं, उसमें प्रोडक्ट्स जो है बहुत महंगे हैं। तो भाई, सना खान का एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, आप उसे समझिए। जो लोग मालदार हैं, पैसे वाले हैं, वो उनसे चीजें खरीदें। और जब इंसान दुनिया में रहता है तो अपने माश का जरिया भी अपनाता है। दीन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि इंसान दुनिया से बिल्कुल कट जाए, माश खत्म कर दे, रोजी कमाना खत्म कर दे और एक साइड में, एक कोने में बैठ जाए कि हम तो दीन वाले हैं, अब हम ना कमाएंगे, ना हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, ना हम खाएंगे, ना हम पिएंगे। बल्कि कुरान में तो ये हुक्म है अल्लाह का कि कौन है वो जो अल्लाह की नियमतों को, अल्लाह की पाक चीजों को हराम करता है, जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाई है। बेशक ये चीजें दुनिया में ईमान वालों के लिए भी हैं, लेकिन खालिसतन सिर्फ और सिर्फ आखिरत में मुसलमानों के लिए है। यानी कि अल्लाह ये फरमाता है कि अपने बंदों में से बहुत सारे बंदों को दुनिया में भी ये सारी चीजें नसीब फरमाएगा, अता करेगा, लेकिन आखिरत के दिन जो अल्लाह की बातों पर अमल करेंगे, जो अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत में ये सिर्फ उन्हें मिलेगा। ये नियमतें उन्हें नहीं मिलेंगी जो अल्लाह का इनकार करेंगे, पूरी जिंदगी नाशुक्री में गुजारेंगे, गुनाह करेंगे और उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, ये दीन के तय्यबात या पाकीज़ा चीजें कभी भी उन्हें नहीं मिलेंगी। तो सना खान का आप ये वायरल वीडियो देखिए, वो लोगों की खिदमत करती हैं, सोशल वर्क करती हैं। उनके इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं तीसरी बड़ी खबर सौरभ भास्कर और फहद ज़िरार की है। जैसा कि आप जानते हैं, सौरभ भास्कर और फहद ज़िरार की शादी हो चुकी है और दोनों लोग ट्विटर पर अपनी शादी के तकरीबात के फोटोज वगैरह शेयर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें अखिलेश यादव को सौरभ भास्कर और फहद ज़िरार अहमद की शादी में देखा जा सकता है। सौरभ भास्कर ने शादी का फोटो शेयर किया और लिखा, हेलो शौहर फहद ज़िरार अहमद, कव्वाली नाइट, बारात वेलकम, स्वाद अनुसार। पिक किसकी है? पिक तरुण चावला फोटोग्राफी ने ली है। उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिस पर डॉक्टर प्राची कमेंट करते हुए लिखती हैं, एनी गैसेस? फ्रिज और सूटकेस। ये फ्रिज में जाएंगी या सूटकेस में जाएंगी? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में माहौल है, अगर किसी मुस्लिम लड़के की किसी हिंदू लड़की से शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम लड़का तेरी जान का दुश्मन है, तुझे फ्रिज में डाल देगा या सूटकेस में डाल देगा, तुझे पैक करके मार के फेंक देगा। ये कुछ कट्टरवादी लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर इस टाइप के कुछ केसेस होने की वजह से एक माहौल बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लड़का भी हिंदू धर्म का है, लड़की भी हिंदू धर्म की है, लेकिन दोनों के बीच नहीं बनी, लड़के ने लड़की को मार दिया, उसकी जान ले ली। ऐसी बहुत सारी खबरें साल में आती हैं। लेकिन इस साल श्रद्धा और आफ्ताब की एक खबर ऐसी भी आई थी जिसमें लड़का मुसलमान था और उसने लड़की के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन उस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर इतना हल्ला मचाया गया, इतना हल्ला मचाया गया, लोगों के माइंड में ऐसी बातें बिठाने की कोशिश की गई जैसे कि मुसलमान होगा तो वो मार ही देगा, उससे आप वफा की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो ये सोशल मीडिया पर चलता है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसी तरीके से राहुल गांधी भी सौरभ भास्कर और फहद ज़िरार अहमद की शादी में पहुंच चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय नाम के यूजर फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, सौरभ भास्कर के रिसेप्शन में पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी की लीडरशिप की जबरदस्त फैन है सौरभ भास्कर, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के हाथों में ही